नमस्कार, मैं हूं तिग्गा सर। हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए सवाल को हल करेंगे। कितना सवाल किया गया है इसको देखिए। यहाँ पर हम लोग जानेंगे, ये सवाल है, ये सब देख लीजिए। इस तरह से सवाल किया गया है। तो यहाँ पर सर छत्तीसगढ़ में इसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फेथ टेप फीता का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फुट होता है और 0.004 हेक्टेयर बराबर 1 डिसमिल होता है। 1 डिसमिल बराबर जो है 435.6 वर्ग फुट होता है। इससे आसानी से इजी तरीक़ा से आप माप कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे नेक्स्ट, इसको भी देख लीजिए। ये सवाल है, ये 0.0040 का कितना डिसमिल होगा, ये देख लीजिए। 0.0040 हेक्टेयर का कितना डिसमिल, इसके बराबर जो है 1 डिसमिल ही होगा। 1 डिसमिल यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। ये देखिए, इसके बराबर 1 डिसमिल होगा। या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.004 हेक्टेयर। ये दशमलव के बाद इधर चाहे जितना जीरो लगा देंगे, इधर ये 4 के बाद, इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इतना बराबर इतना डिसमिल होगा, 1 डिसमिल। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये सवाल है, इसको देख लीजिए। ये सवाल है, 1.0680 हेक्टेयर में कितना बीघा होगा। बहुत ही आसानी से जानेंगे, इजी तरीका से। 1.0680 हेक्टेयर में कितना बीघा। इसको बीघा में जानने के लिए आप जो है स्टैंडर्ड बीघा देख लीजिए। लग्गी से बीघा निकलता है। मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें कई तरह का लग्गी के बारे में और बीघा निकालने के लिए बताया गया है। वहाँ पर आपका यहाँ पर जितने हाथ का लग्गी से बीघा निकाल लीजिए। तो हम यहाँ स्टैंडर्ड बीघा का जानेंगे। 1.0680 भागी कर दीजिए 0.250 से, भाग में कर दीजिए 0.250। ये इधर 0 जितना भी लगा सकते हैं, तो बराबर इससे भाग कर दीजिए। तो ये जो है 4.272 बीघा होगा। इसको 4.25 बीघा इसको कह सकते हैं। ये लगभग 4.25 बीघा ही है। इस प्रकार से ये जो इतना, यदि 1 हेक्टेयर और यानी कि 1.0680 हेक्टेयर है, तो इतना बीघा होगा। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ये देख लीजिए। और नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हम देख लेते हैं। देख लीजिए अगला सवाल, यहाँ पर देख लीजिए। सवाल है यहाँ पर दशमलव कर दीजिए। 0.134 हेक्टेयर कितना जमीन होता है। इसमें देख लीजिए 0.134 हेक्टेयर कितना ज़मीन होता है। डिसमिल निकालना चाहेंगे तो 0.004 से भाग कर दीजिए, तो बराबर ये होता है, ये 33.5 डिसमिल होगा। देख लीजिए, भाग कर ही लेते हैं। ये 0.134 भागे 0.004, ये हाँ, ये 33.5 डिसमिल का ज़मीन होगा। इस प्रकार से ये देख लीजिए 33.5 डिसमिल होगा। और 1 डिसमिल में 435.6 वर्ग फुट होता है। इसको गुणा कर दीजिए, वर्ग फुट में निकालना है तो 435.6 से गुणा करेंगे तो ये 14,592.6 वर्ग फुट होता है। वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होगा। 14,592.6 वर्ग फुट होगा। ये 5 है। और यदि इसका लंबाई चौड़ाई निकालेंगे तो 150 फुट यदि लंबाई है, देख लीजिए प्लॉट इस तरह से है,
इस तरह से आपका प्लाट है 0.134 हेक्टेयर का, इस तरह से प्लॉट है, हेक्टेयर है। यदि इसका लंबाई 150 फुट है, 150 फुट लंबाई, यदि 150 फुट आप मापे हैं, 150 फुट, तो इसका चौड़ाई होगा 97.28 फुट होगा इसका चौड़ाई। ये देख लीजिए, लंबाई चौड़ाई इस तरह से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बटे लंबाई कर दीजिए, चौड़ाई निकल आएगा। क्षेत्रफल बटे चौड़ाई करेंगे तो लंबाई निकल आता है। ठीक, यहाँ पर ये देखिए, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बटे लंबाई, तो ये चौड़ाई निकल आता है इस प्रकार से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल, 1.66, यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए 1 यहाँ पर ये देखिए 1.663 वर्ग कड़ी कितना फीट होगा। 1.66 यदि वर्ग कड़ी है तो कितना फीट होगा, इसको हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं। इसको चेंज कर लेते हैं, नोट में चले आते हैं, देख लीजिए। एक 1.663 वर्ग कड़ी बराबर कितना वर्ग फुट में जानेंगे, कितना वर्ग फुट होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं एक कड़ी, लिख लीजिए, एक कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है, इतना फुट होता है। ठीक, 0.66 फुट। और एक वर्ग कड़ी बराबर, देख लीजिए, एक वर्ग कड़ी इस तरह का आपका प्लॉट है तो 0.66 फुट होगा लंबाई और 0.66 फुट चौड़ाई होगा। ये है एक वर्ग कड़ी है ये। अब इसका जो है भुजा का वर्ग कर दीजिए, इसका क्षेत्रफल निकल आता है। क्षेत्रफल बराबर, ये जो है वर्ग का क्षेत्रफल है ना, इसलिए क्षेत्रफल बराबर ये भुजा का वर्ग कर दीजिए, तो बराबर 0.66 वर्ग यानी गुणा कर दीजिए 0.66, तो ये बराबर आता है, कैलकुलेट कर लीजिए, 0. इतना होगा, इतना वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होगा। एक वर्ग कड़ी बराबर जो है इतना वर्ग फुट होगा। तो हमको निकालना है 1.663 वर्ग कड़ी का, तो बराबर कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 1.663 गुणा कर दीजिए 0.4356 से, देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 1.663 गुणा 0.4356, तो बराबर होगा ये 0.7244 वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होगा। ये देख लीजिए, वर्ग कड़ी यदि 1000 वर्ग कड़ी, 1,00,000 वर्ग कड़ी है तो डायरेक्ट वर्ग फुट में बदलना है तो इससे गुणा कर दीजिए 0.4356 से। ठीक, अब नेक्स्ट हम अगला देखेंगे, देख लीजिए, इसको जो है हम लोग आगे की ओर चलते हैं।
यहाँ पर देख लीजिए। अब अगला सवाल है 0.3320 कितना डिसमिल होगा। बहुत ही आसान है, इजी है, जानते हैं। ये जो है 0 यहाँ पर देख लीजिए 0.3320 हेक्टेयर है, तो कितना डेसिमिल होगा। इसको जानने के लिए 0.004 से भाग कर दीजिए। एक डेसिमिल बराबर 0.004 होता है, इससे आप भाग कर दीजिए 0.3320 भागी कर दीजिए 0.004 से, तो बराबर होगा ये 83 डिसमिल होगा। कितना होगा? 83 डिसमिल। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, 83 डिसमिल होगा। और अगला सवाल को भी देख लीजिए, 36 डिसमिल की लंबाई गुणे चौड़ाई कितना होगा 36 डिसमिल का। तो आप इसको 36 गुणा 435.6 कर दीजिए। यह देख लीजिए, ये सवाल है 36 डिसमिल का। 435.6 कर दीजिए। 36 गुणा 435.6 तो बराबर होता है 15,681। 15,681.6 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। इसका यदि आप प्लॉट बनाना चाहेंगे, यदि आप नाप लिए हैं 150 फुट, इसको भी 150 फुट यदि चौड़ाई माप लिए हैं, तो क्षेत्रफल बटे 150 से इसको भाग कर दीजिए। 150 तो 104.54 फुट होगा, यानी कि ये 104.5 फुट का ये लंबाई होगा, चौड़ाई इसका इतना होगा। ये 36 डिसमिल का प्लॉट है, 36 डिसमिल। इस प्रकार से यदि आपका चौड़ाई 100 फुट है तो इसको 100 से भाग कर दीजिए, लंबाई निकल आता है। जैसे इसको 100 से भाग करेंगे, चौड़ाई यदि 100 फुट है तो 100 से भाग कर दीजिए, तो लंबाई कितना होगा 156 फुट, 156.8 फुट होगा इसका लंबाई। इस प्रकार से यहाँ पर ये ये कितना हो जाएगा 156 फुट, 156.8 फुट लंबाई होगा। और चौड़ाई कितना 100 फुट यदि माने हैं तो 100 फुट होने पर ये चौड़ाई 100 फुट है तो 156.8 फुट इसका लंबाई होगा। इस तरह से जो है बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। आप माप लीजिए और अपना भाग कर लीजिए। अब नेक्स्ट अगला देख लीजिए। अगला सवाल ये नेक्स्ट सवाल हम इसको देखते हैं, एकड़ वाला। ये देख लीजिए 0.96 एकड़ कितना बीघा होगा। ठीक, इसको जानने के लिए आप बहुत ही आसानी से देख लीजिए। 0.96 गुणा कर दीजिए 43,560 से। 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फुट होता है। इससे गुणा कर दीजिए तो बराबर होगा 0.96 गुणा 43,560, तो ये देख लीजिए 41,817.6 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। अब हमको निकालना क्या है, ये कितना बीघा होगा। तो 1 बीघा बराबर कितना होता है 27,225 वर्ग फुट होता है। 1 बीघा बराबर 27,225 वर्ग फुट, स्टैंडर्ड बीघा। तो आप लग्गी से निकाल लीजिएगा
बीघा, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बीघा 27,225 वर्ग फुट होता है, तो भाग कर दीजिए 27,225 से 27,225 से, तो बराबर होगा यहाँ 1.53 बीघा होगा। ये लगभग 1.5 बीघा है। कितना है? 1.5 बीघा का प्लॉट लगभग है ये। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहीं पर है, देख लीजिए। 0.0390 हेक्टेयर को एकड़ में बदलिए। इसको एकड़ में बदलना है। 0.0390 को एकड़, इतना हेक्टेयर है, इसको एकड़ में बदलने के लिए 0.400 से भाग कर दीजिए। 400 से भाग कर दीजिए। देख लीजिए 0.0390 भागी 0.400 से, ये जो है बराबर होगा, ये यहाँ पर बराबर होगा 0.0975 एकड़ होगा। इस प्रकार से जो है आप एकड़ निकाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत दशमलव में आ गया है एकड़। इस तरह से इतना एकड़ होगा आपका, देख लीजिए इतना 0.0390 हेक्टेयर बराबर। और नेक्स्ट देखते हैं, ये सवाल हम बाद में देखेंगे। ये देख लीजिए नेक्स्ट में अगला सवाल। अगला सवाल हम लेते हैं 2 बीघा कितना एकड़ होता है? ये जो 2 बीघा कितना एकड़ होता है, तो यहाँ पर 2 गुणा 27,225 कर दीजिए। 2 गुणा 27,225 तो बराबर होगा, कितना होता है ये? 54,450 वर्ग फुट। इतना वर्ग फुट होगा, 54,450 वर्ग फुट होगा। इसको पूछा गया है कितना वक्कड़ होगा, कितना एकड़ होगा। एकड़ पूछे हैं तो 43,560 से भाग कर दीजिए इसको। 2 बीघा, तो यहाँ पर देख लीजिए 43,560 से भाग करेंगे तो 1.25 एकड़ होता है, बराबर 1.25 एकड़ होगा। इतना एकड़ होगा, 1.25 एकड़ होगा। 2 बीघा बराबर 1.25 एकड़। इस तरह से जो है जान सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। 1361.25 में डिसमिल से भाग देने पर 3.125 आता है। ये मालूम कि 3 डिसमिल 1.25 के मतलब क्या है। ये 1.25 ये वर्ग फुट में आप निकाल सकते हैं, उसका मैं निकाल करके बताया हूँ। दशमलव के बाद जो है उसको कैसे निकालते हैं उसको वीडियो देख लीजिएगा, दशमलव वाला वीडियो। और हेक्टेयर को बिस्सा में बदलो। हेक्टेयर को बिस्सा में बदलने के लिए एक बता देता हूँ। यदि आपके पास एक देख लेते हैं, इसको बदलेंगे हेक्टेयर को बिस्सा में। 1.6250 हेक्टेयर है। इतना हेक्टेयर रकबा, क्षेत्रफल, रकबा में क्षेत्रफल, हेक्टेयर में क्षेत्रफल इतना है 1.6250 हेक्टेयर। तो इसको बिस्सा में बदलने के लिए आप 0.0125 से भाग कर दीजिए। देख लीजिएगा बिस्सा आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर 1361.25 वर्ग फुट होता है एक बिस्सा में।
स्टैंडर्ड बिस्सा, इसलिए उसका बता रहा हूँ। 1,08,900 से भाग कर दीजिएगा तो 1361.25 को 1,08,900 से भाग करेंगे तो इतना हेक्टेयर होता है एक बिस्सा का। तो हम इसको जो है हेक्टेयर को बिस्सा में बदलने के लिए 1.6250 भागे 0.0125, तो ये देख लीजिए, इसको इतना हेक्टेयर है तो बराबर होगा 130 बिस्वा होगा इतना। इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। चाहे आपका और एक देख लेते हैं, यदि आपके पास 0.4300 हेक्टेयर है, जितना भी है इस प्रकार से, चाहे इधर जितना जीरो हो, आप जो है 0.0125 से भाग कर दीजिए या इधर और जीरो लगा दीजिए। देख लेते हैं 0.4300 भाग में कर दीजिए 0.0125। ये देखिए बराबर होगा यहाँ पर 34.4 बिस्वा। इस प्रकार से आप बिस्सा लिख लीजिए, निकाल सकते हैं आराम से। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, 18.23 धूर कितना है? ठीक, ये सवाल है, देख लीजिए। 18.23 धूर, तो आप धूर निकालने के लिए लग्गी से बताया हूँ, धूर जो है लग्गी से निकलता है। तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड धूर 68.0625 वर्ग फुट होता है। स्टैंडर्ड 5.5 हाथ का लग्गी से निकालेंगे तो इससे गुणा कर दीजिए। 18.23 धूर कितना है तो देख लीजिए, इसको गुणा कर दीजिए। इसको गुणा कर दीजिए 18.23 गुणा कर दीजिए 68.0625 से। 68.0625 से गुणा करेंगे तो बराबर होता है 1240.779 वर्ग फुट। इतना वर्ग फुट होता है। डिसमिल निकालना चाहेंगे तो ये 1240 का इसको भाग कर दीजिए 435.6 से, भाग कर दीजिए 435.6 से, तो बराबर होगा 2.84 डिसमिल। इस प्रकार से जो है आसानी से निकाल सकते हैं, इतना डिसमिल होगा। यह देख लीजिए। हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।